हेलो दोस्तों, हर हर महादेव चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, मनुष्य ऐसा कौन सा पाप करता है जिसके वजह से उसका जन्म कुत्ते का श्रेणी में होता है? ऐसा कौन सा कर्म करता है, गलत कर्म करता हो, जिसकी वजह से उसे कुत्ते का जन्म लेना पड़ता है? मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि मनुष्य किस कर्मों के कारण कुत्ते का श्रेणी में जन्म लेता है। वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि ऐसा कौन सा कर्म है जो करने से आदमी का जन्म कुत्ते का योनि में होता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार राधा अपने सहेलियों का साथ गांव में भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी। तभी राधा रानी देखती हैं एक भूखा कुत्ता हर एक आदमी का द्वार पे जा रहा है खाना के लिए, मगर उसे कोई खाना नहीं दे रहा है और उल्टा उसको लठ से मार दे रहा है, कोई हाथ से मार दे रहा है, कोई ईंट से मार दे रहा है और भगा दे रहा है। ये बात राधा रानी को अच्छा नहीं लग रहा था और तभी उनके दिमाग में आया कि आखिर में इस कुत्ते के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका गलती क्या है। और तभी राधा रानी वहीं रुक जाती हैं और अपने सहेलियों से बोलती हैं कि अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण के पास जा रही हूँ इस सवाल का उत्तर मांगने के लिए, उत्तर जानने के लिए कि ऐसा कौन सा कर्म किया ये कुत्ता जिसके वजह से इसको खाना भी नहीं मिल रहा है और लोग उसका उल्टे बदले, खाना के बदले डंड से मारते हैं, लठ से मारते हैं, ईंट से मारते हैं। ये बात मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और ये कहकर राधा रानी सीधे श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचती है, जहां कृष्ण भगवान पहले से ही सिंहासन पर मौजूद थे। और राधा रानी जाकर सीधे सवाल करती हैं कि प्रभु, आप हमें समझाने की कोशिश कीजिए, हमारे पास एक सवाल है, उसका उत्तर दीजिए, मैं बहुत चिंतित हूं। तब मधुसूदन बोलते हैं कि राधा, तुम्हारे मन में जो भी सवाल है निसंकोच कहो, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तब राधा रानी बोलती हैं कि मैं जब गांव का भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा एक कुत्ता बीमार था, भूखा था, खाने के लिए हर एक के द्वार पे जा रहा था। लोग उसे खाना तो नहीं दे रहे हैं, उल्टा डंडा से मार दे रहे हैं, ईंट से मार दे रहे हैं और भगा दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है उस कुत्ते के साथ, क्या वजह है ये? तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा और इस कथा में ही इस सवाल का जवाब छिपा हुआ है। तब राधा रानी बोलती हैं कि प्रभु, शीघ्र ही वो कथा सुनाइए, मैं जानने के लिए बहुत उतावला हो रही हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, जब श्री राम अपने दरबार में बैठे थे राज सिंहासन पे, तब एक कुत्ता रोज उनके दरवाजे पे आता था और द्वार वाले उसे मार के भगा दे रहे थे। कुत्ता फिर अगले दिन आता था
और द्वार वाले फिर मार के भगा दे रहे थे। ये क्रिया 4-5 दिन चला। तभी प्रभु श्री राम एक दिन द्वार वालों को बुलाए और बोले, द्वारपाल, ये कुत्ता हमारे द्वार पर रोज क्यों आ रहा है? कुछ वजह है कि हमारे द्वार पे आ रहा है, कुछ बोलना चाहता है ये। आप उसे भगाओ मत, उसे अंदर ले आओ बुला के। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर में रोज हमारे पास क्यों आ रहा है। तब द्वारपाल ने कुत्ते को जाकर बोला कि आप अंदर चलिए, आपको प्रभु श्री राम ने बुलाया है। तभी कुत्ते ने बोला कि मैं अंदर नहीं जा सकता प्रभु श्री राम के पास। मेरे जाने से राज दरबार अशुद्ध हो सकता है। जाके प्रभु श्री राम को बोलो वो खुद हमसे मिलने यहाँ पर आए। द्वारपाल ने जाकर सारी बात बतलाई। प्रभु श्री राम जैसे ये बात सुने तुरंत बाहर आके खड़े हो गए और कुत्ते से पूछे कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, क्या बोलना चाहते हो तुम? तभी कुत्ते ने बोला, प्रभु, मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। मैं आपके पास इंसाफ के लिए आया हूँ। तब प्रभु श्री राम बोले कि तुमको पूरा इंसाफ मिलेगा। तुम बताओ पर तुम्हारे साथ क्या हुआ है और क्या कहना चाहते हो तुम? तभी कुत्ते ने बोला कि मैं रास्ते से आ रहा था और मुझे एक ब्राह्मण ने मारकर मेरा पैर तोड़ दिया। अब मुझे इंसाफ चाहिए। तभी प्रभु श्री राम आदेश देते हैं द्वार वालों को कि जाओ उस ब्राह्मण को पकड़ के ले आओ यहाँ पे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों मारा है ब्राह्मण ने इनको और क्यों पैर तोड़ दिया। द्वार वाले गए, ब्राह्मण को पकड़ के ले आए और पूछे प्रभु श्री राम कि ब्राह्मण बताओ आपने इस कुत्ते का पैर क्यों तोड़ा? तभी ब्राह्मण बोलते हैं कि प्रभु, इस कुत्ते ने मेरा खाना को छू दिया। मैं भिक्षा मांग के ला रहा था और इसने मेरे खाना को छू दिया, इसीलिए मैंने इसे लठ से मार के पैर तोड़ दिया। तभी प्रभु श्री राम बोलते हैं, ये तो अनुचित काम किया तुमने। इस कुत्ते के पास उतना दिमाग नहीं है कि तुम्हारे खाना को छुए या ना छुए। इसके पास दिमाग होता तो ये छूता ही नहीं, बुद्धि होती तो छूता ही नहीं। ये तो एक निर्बोलता जीव है। लेकिन आप तो बुद्धिमान हैं, आप सब जानते हुए भी इसका पैर तोड़ दिए। आपने घोर पाप किया है और आपको इसकी सजा मिलेगी। और ये सजा कोई और नहीं, एक कुत्ता ही आपको दंड देगा। मैं इस कुत्ते के ऊपर ही छोड़ता हूँ। तभी प्रभु श्री राम बोले कि तुम जो चाहे इस ब्राह्मण को दंड दे दो। तभी कुत्ते ने बोला कि प्रभु श्री राम, यदि दंड मेरे को देना है तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पंडित को किसी नगर का राजा बना दिया जाए। ब्राह्मण मन ही मन खुश हो गया और प्रभु श्री राम उस ब्राह्मण को एक नगर का राजा बना देते हैं। ब्राह्मण सिंहासन पर बैठते ही ये सोचने लगा कि ये कुत्ता वाकई बेवकूफ़ है, कम दिमाग है इसके पास। मैंने इसको लठ से मार कर पैर तोड़ा
और इसने दंड के रूप में मुझे सिंहासन पर बैठा दिया, राजा बना दिया। इसके पास वाकई दिमाग नहीं है। प्रभु श्री राम सही बोल रहे हैं। अब इस बात से पूरा खलबली मच गई राज दरबार में। अगले दिन सारे प्रजा इस जानने के लिए उतावला हो रहे थे कि आखिर में इस कुत्ते ने ऐसा सजा क्यों दिया। इसको सजा के बदले राजा को सिंहासन पर बैठा दिया। श्री राम से पूछे, हे प्रभु आप बताओ कि ये क्या रहस्य है, कुत्ते ने ऐसा सजा क्यों दिया। तभी प्रभु बोलते हैं, ये तो जवाब उस कुत्ता ही देगा, क्योंकि सजा उसने दिया है। तभी सारे लोग कुत्ते के पास गए और बोले कि तुम इसको दंड देने की जगह सिंहासन पर क्यों बैठा दिए, राजा क्यों बना दिए। तभी कुत्ता बोलता है कि मैं बहुत सोच समझ कर ये काम किया हूँ। मैं भी एक जन्म में राजा ही था और मैंने अपने प्रजा के साथ बहुत अन्याय किया था, बहुत लूट माट मचाया था, बहुत दंड दिया था, बहुत मारा था, और उसी के बदले मुझे आज कुत्ते का जन्म हुआ है और ये सज़ा मैं आज भोग रहा हूँ। तो मैं इसीलिए चाहता था कि इस पंडित को भी राजा बनाने का मौका दिया जाए, ताकि इसका भी अगला जन्म जो हो कुत्ते का हो और ये एहसास कर सके कि कुत्ते का जन्म में कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है। मैं इसीलिए इस राजा को, इस पंडित को राजा बनवाया। ये अगले जन्म में कुत्ते का जन्म होगा इसका, फिर इसको एहसास हो जाएगा कुत्ते में कितना दुख होता है बनने में। सभी लोग हैरान रह गए। तभी श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं राधा को कि मनुष्य यही गलती कर बैठता है और इसी कर्म के कारण कुत्ते का जन्म होता है। यदि मनुष्य किसी का मदद नहीं कर सकता तो उसे कष्ट देने का भी कोई हक नहीं। यदि कोई मनुष्य किसी को पेट नहीं भर सकता तो उसे सताने का भी कोई हक नहीं है। आप यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो उसका मृत्यु लेने का भी कोई हक नहीं है, उसे मारने का कोई हक नहीं है आपको। किसी को दुख दोगे, कष्ट दोगे तो आपका अगला जन्म कुत्ते में ही होगा। इसलिए यदि किसी भूखे का पेट नहीं भर सकते हो तो उसको लात मत मारो, अन्यथा आपके साथ भी यही होगा। तो दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि कोई भी भूखा जानवर या कोई भी व्यक्ति आ जाए आपके दरवाजे पे तो उसे कुछ खाना खिला देना। यदि आप खाना नहीं खिला भी सकते हो तो उसे दंड मत देना उसके बदले में, अन्यथा आपके साथ भी यही होगा। बढ़िया कर्म कीजिए, बढ़िया विचार रखिए, बढ़िया सोच रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, सुखित रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।